अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय ब्रदर एंड सिस्टर। मैं दोबारा से आया हूँ वीडियो में, जो कि मैं ब्लॉगिंग करता रहता हूँ। हमारे नर्सरी का वार्ड है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनके साथ डिटेल्स शेयर करता रहता हूँ। आज हमारे पास 3 बेबीज़ थे जो कि एक डिस्चार्ज के काबिल है, जिसको हम दोपहर में डिस्चार्ज करेंगे। बाकी 2 हमारे पास रह जाएंगे। उम्मीद है कि हम दोनों को ईद से पहले छुट्टी, ईद करीब है, ईद आने वाले 3 दिन तक हमारी ईद है, तो हम चाह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर वो भी बच्चे ठीक हो जाएँ और अपने घर को चले जाएँ। होप तो यही है हमें कि वो दोनों भी डिस्चार्ज हो गए, लेकिन एक का खर्चा है कि वो शायद ना हो। मैं आपको मिलवाता हूँ अपने बच्चों के साथ। ये है पहला बेबी जो कि कल एडमिट हुआ था इवनिंग में एडमिट हुआ था। ANN की कंडीशन मेरे पास आया था, किराया वगैरह अच्छी है बच्चे की। उस टाइम जब एडमिट हुआ तो फ्रोथिंग काफ़ी ज़्यादा थी। देखें किस तरह से किराया करने की कोशिश कर रहा है। फ्रोथिंग थी, ग्रंटिंग थी, साइनोसिस थी, इसलिए हमने इसको एडमिट किया था। ऑक्सीजन लगा के रखी थी, ऑक्सीजन स्टिल लगी हुई है। ऑक्सीजन फ्री ट्रायल भी नहीं दिया, हम 24 आवर्स के बाद इसको जो है ना ऑक्सीजन फ्री ट्रायल देंगे, लेकिन अभी तक इसका सांस थोड़ा सा तेज़ है, इसलिए हमने ऑक्सीजन फ्री ट्रायल नहीं दिया। फीडिंग की बात की जाए तो फीडिंग हमने इसकी अभी स्टार्ट करानी है। फीड मैंने लिख के रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। अटेंडेंट को बुलाया हुआ है, जैसे अटेंडेंट आते हैं हम इनको दूध लिख के देंगे, लिखा हुआ देंगे। ये लोग ले आएंगे तो हम जो है ना दूध इसका स्टार्ट करा देंगे। अटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग आते ही होंगे। जैसे आते हम इसका दूध मंगवा के हम इसको स्टार्ट करा देंगे। स्टमक वाश करना था, मैंने स्टमक वाश कर दिया ताकि फीडिंग हम स्टार्ट कराएँ तो वोमिटिंग वगैरह का कोई सीन ना हो। अभी तक हमारे पास ये स्टेबल है। दोपहर में इसकी हम ऑक्सीजन फ्री ट्रायल का हमें कहा गया है, हम दोपहर में ऑक्सीजन फ्री ट्रायल देंगे। तकरीबन कुछ घंटों के बाद अगर ये ठीक रहा, एनजी फीड भी देंगे तो टॉयलेट की हम इसको जो है फिर ओरल देंगे। ओरल देने के बाद डिस्चार्ज का प्लान होगा, हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये वाला बेबी है जो कि नीमोथोरैक्स के साथ हमारे पास एडमिट है, और इसकी एको कराई थी तो PPHN भी था, मतलब कार्डिक इशू भी है इसको, साथ में नीमोथोरैक्स भी है। नीमोथोरैक्स की डिटेल आप पिछली वीडियो में मेरे देख सकते हैं, मैंने दी हुई है। जो कि नीमोथोरैक्स लंग्स के अंदर एयर चली जाती है और हमें जो चेस्ट ट्यूब डाल के वो एयर रिमूव करनी होती है। जैसे जैसे एयर रिमूव हो जाती है बच्चा स्टेबल होता जाता है। जब एयर अंदर चली जाए तो बच्चे को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी, वो फौरी तौर पर ये एक एमरजेंसी सूरत हाल होती है जिसमें हमें चेस्ट इंट्यूबेशन करनी पड़ती है उसी टाइम। तो ये वाला बच्चा था हमारे पास नीमोथोरैक्स का, देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ करीब से। इसको लगी हुई है चेस्ट ट्यूब, ये लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये चेस्ट ट्यूब इसके लंग्स में लगी हुई सीधे, ये इधर से आ रही है। कॉलम मूव अभी तक कर रहा है, कॉलम जब मूव करना रुक जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मूव करना रुक जाएगा, पिछली वीडियो आप मेरे देख सकते हैं। जब मूव करना रुकेगा फिर हम इसको कोलैप कर देंगे। कोलैप करके इसको बंद करके रखेंगे। 24 घंटे बाद दोबारा से हम इसका एक्सरे करेंगे। बेहतर रहा तो फिर हम इसका जो है वो चेस्ट ट्यूब रिमूव करेंगे। चेस्ट ट्यूब जब रिमूव हो जाएगी फिर जो है बच्चा छुट्टी के काबिल हो जाएगा। फिर हम दोबारा से एक्सरे कराएँगे, फिर हम इनको जो है ना भेज देंगे। बाकी अभी तक चेस्ट ट्यूब इसको लगी हुई है, आप तसल्ली रखें। हाँ जी, तो पेशेंट आ गया था, मेरी वीडियो साथ में डिले हो गई थी, उसके बाद डिस्कस की उसको, जो जिसका मैंने वो वाले बेबी का मैंने आपको कहा था दूध मंगवाना है, मैंने लिख के रखा हुआ था, वो उसको दिया है। भाई लेने गए हुए हैं, लेके आएंगे उसको, दूध भी शुरू करा देंगे। अभी हमारे पास डॉक्टर जहूर साहब आए थे, डॉक्टर जहर साहब आए थे, जो कि राउंड कर गए हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि NG फीडिंग स्टार्ट करा गए हैं। NG फीडिंग 2 से हमने स्टार्ट की है। 2 ये अभी मैंने इसका फीडर बनाया है। फीडर बनाने के +1 बहुत अच्छा दूध है जो कि हमारे पास, इसके ज़रिए हम इसको NG फीड स्टार्ट कराई है। ये बना हुआ दूध रखा हुआ है, अभी मैंने इसको दिया था, अभी फीड वॉश करके रख देंगे। 2 से स्टार्ट कराइए, NG के ज़रिए दी है। NG ये देख सकते हैं आप लोग, लगी हुई है। बाकी इसको ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएंगे। 8 हार्डली हम 2-2 cc इंक्रीज़ करते जाएंगे, 20 cc तक हम ले जाएंगे। बाकी ऑक्सीजन फ्री ट्रायल भी हमने इसको दिया था। ऑक्सीजन फ्री ट्रायल दिया तो बच्चा साइनोस हो गया था, नीला पड़ गया था, इस वजह से जो है हमें दोबारा से ऑक्सीजन लगानी पड़ी है। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर हम ऑक्सीजन ट्रायल देते हैं तो उसके लिए हमें ऑब्ज़र्व करना होता है। 15 मिनट्स पहले क्या कहते हैं ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके सैचुरेशन वगैरह चेक प्रोब लगा के रखते हैं, हमारे सामने सैचुरेशन वगैरह आ रही होती है। अगर साइनोसिस होती है, ऑक्सीजन ड्रॉप होती है, फिर हमें लगानी पड़ती है। इसको हमने मॉनिटर वगैरह पहले से अटैच थे। जैसे ऑक्सीजन फ्री किया उसके तकरीबन 10 मिनट ऑब्जर्वेशन के बाद सैचुरेशन आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होती 60 पे आ गई। जब 60 पे आई है बच्चा थोड़ा सा साइनोसिस भी शो हो रहा था। फिर हमें इसको 1 लीटर पे ऑक्सीजन अटैच करनी पड़ी। ऑक्सीजन अटैच कर दिए, अब ये है स्टेबल है, फीडिंग भी टॉयलेट हो रही है और साथ में साइनोसिस भी नहीं है, अभी स्टेबल है, सुकून से सोया हुआ है। इसका कॉलम देखें, कॉलम मूव करना रुकता है तो हम क्लैंप करेंगे। उसके बाद ये वाला हमारा पास पेशेंट है जो कि RDS है, काफ़ी दिनों से हमारे पास एडमिट है। ये तकरीबन 21 तारीख को हमारे पास एडमिट हुआ था, जो कि अभी तक दाखिल है। इसकी कंडीशन इम्प्रूव होती है फिर ख़राब हो जाती है, होती है फिर ख़राब हो जाती है। आप लोग काइंडली इसके लिए दुआ करें, ये स्टेबल हो जाए। डोपामीन हम इसको हाई रिस्क मेडिसिन भी दे रहे हैं, साथ में कार्डिक मेडिसिन भी चल रही है, PPHN पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं वो वाली भी इसको है। तो उसके लिए हमने इसको सिल्डेनाफिल बोसमैन लास्टिक्स दे रहे हैं।
तो होप सो ये भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ईद पर ये घर जब मैं जिसमें बच्चे को बात कर रहा था कि 2 बच्चे हमारे पास, वो तो चला जाएगा दोपहर में। बाकी 2 बच्चों में से एक ये था तो एक दूसरा नीमोथोरेक्स वाला। नीमोथोरेक्स वाले के चांसेस हैं ईद पे पहले ही वो चला जाएगा, लेकिन इसके थोड़े चांसेस मुझे कम लग रहे थे कि ईद पे शायद ना जाए। आप लोग दुआ करेंगे तो ये चला जाएगा। डॉक्टर ज़ैद बलोच साहब पीडियाट्रिक्स जो हैं हमारे मेडिसिन के, वो इसको डील कर रहे हैं, देख रहे हैं बेबी को। काफ़ी हद तक ये स्टेबल है। आपको पता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिस बेबी को हो, साथ में कार्डिक इशू मतलब PPHN भी हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसके, तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये डेंजरस डायग्नोसिस हैं हमारा जो इस बच्चे को हैं। तो आप लोग काइंडली इसके लिए दुआ ही करें, हम भी दुआ कर रहे हैं। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, हम इसकी केयर भी अच्छे से कर रहे हैं और इंशाल्लाह से ये स्टेबल होकर जाएगा। एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों को अगर कभी भी किसी टाइम भी डिलीवरी केस इन केस हो जाता है, आपको मैं प्रेफर करूँगा आप लोग नेशनल हॉस्पिटल कार्डिक कम्प्लेक्स में आएँ। यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आपका बेबी डिलीवर होगा, कोई किसी किस्म का मसला होगा, कार्डिक इशू, सर्जरी का इशू, सारे डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और बड़ों के भी, गायनी के भी हमारे डॉक्टर्स काफ़ी हैं। सिजेरियन के दौरान अगर कोई मसला होता है उसको डील करने के लिए सारे डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। सर्जन, हर तरह के सर्जन हमारे पास मौजूद हैं। तो किसी किस्म की भी एमरजेंसी तो वो आराम ईजीली डील हो जाती है यहाँ पर। आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा आप लोग डिलीवरी केस हो तो आप लोग इधर ले आएँ। अगर कोई बच्चों में प्रॉब्लम है तो आप इधर ले आएँ। कार्डिक इशू है, एको वगैरह की सहूलत मौजूद है। नर्स भी हमारे पास मौजूद है, अटेंडेंट फ्री वार्ड है। प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं आप लोगों के पास, ये हमारे पास इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर की सहूलत मौजूद है। हमारे पास रिकॉर्ड है कि 800 ग्राम वाला बच्चा इधर से 2 महीने इधर रह के सर्वाइव करके ठीक होकर वो घर गया था। ये एक बहुत बड़ा मौजूदा है जो कि इधर पूरे RYK की हिस्ट्री में लिखा गया है कि 800 ग्राम का बेबी इधर से नेशनल हॉस्पिटल से सर्वाइव हो गया है। आप लोग भी अगर इस तरह का केस है, प्रीमेच्योर बेबी आपका होता है, डिलीवर पहले होता है, तो आप लोग इधर आएँ, इधर का रुख करें। आप लोगों का बच्चा इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगा। बाकी ये दुआओं में याद रखें। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।